अब हरियाणा पूछ रहा है कि खट्टर बताओ विकास कहाँ है। 100% लाखों वोट से जीतने जा रही है विनेश फोगाट। मजदूरों का साथ, आम आवाम की आवाज कांग्रेस के साथ चल रहा है। वह न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उस न्याय की लड़ाई में सारे हरियाणा के लोग, और हरियाणा में एक तरफा बयार है क्योंकि कांग्रेस सरकार है। पहले भी गारंटी दिया था, हरियाणा के लोग तो गांव में बहिष्कार, गांव में बहिष्कार कर रहे हैं। खट्टर गए, सैनी आए, अब सैनी खैनी खट्टर पुल नहीं चलेंगे, सब निठट्टर हो गए। बहुत समझदार हैं, अपने परफेक्ट वोट का अधिकार को समझते हैं। जिस तरह से किसानों का दोहन हुआ था, मजदूरों के साथ जिस तरह से धोखा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ये सरकार निकम्मी है और विकल्प के रूप में हुड्डा सरकार को फिर से लाना चाह रहे हैं। होनी चाहिए। ये सरकार भाजपा की देश के लिए हानिकारक है। और कभी नारा लगाते थे, भाइयों बहनों अब की बार 400 बार चले गए मंगलसूत्र मुजरे पर। स्वामी जी जो गठबंधन में थे आपके साथ लोकसभा में, आम आदमी पार्टी, अब उन्होंने जुलाना सीट से एक पहलवान को उतार दिया है। क्या कहना चाहेंगे? कविता दलाल को उतारा है और वहीं से आप लोगों ने विनेश फोगाट को, और भाजपा ने योगेश बैरागी को उतारा। किसकी सीट होने वाली जुलाना? देखिए, जुलाना में आपसे पहले भी बताया हूँ, 100% लाखों वोट से जीतने जा रही है विनेश फोगाट, क्योंकि जनता का विश्वास और जिस तरह से उनके साथ जो हुआ अन्याय, उसके खिलाफ हरियाणा ने, पूरे देश के लोग खड़े हैं उस बेटी को न्याय दिलाने के लिए, जस्टिस दिलाने के लिए। क्या है कि ताकत दिखाना है और ताकत के साथ ही मुकाबला करना है, क्योंकि विनेश फोगाट के साथ निरंतर जिस तरह से देश के खेल मंत्रालय से लेके देश के प्रधानमंत्री तक और देश के निरंतर उनके साथ जो जिस तरह से प्रोटेस्ट की, तो 15 अगस्त को जिस तरह से गोल्ड मेडलिस्ट बेटी को घसीटा गया, यह अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई लड़ रही है। उस न्याय की लड़ाई में सारे हरियाणा के लोग, और हरियाणा में एक तरफा बयार है क्योंकि कांग्रेस सरकार है। वहां किसी का दरकार नहीं है, ओनली वन कांग्रेस। क्योंकि अब हरियाणा पूछ रहा है कि खट्टर बताओ विकास कहाँ है। खट्टर आज एक पासा फेंके कांग्रेस के एक नेता हमारी हैं शैलजा जी पर, कि शैलजा जी के साथ अपेक्षित। अरे शैलजा जी को हमेशा मंत्री से लेके अभी भी सांसद है हमारे पार्टी का, और शैलजा जी मजबूत है, कांग्रेस के लिए निष्ठावान है। उनको और कांग्रेस का जो प्रतिष्ठा है, कांग्रेस के लोग हैं, समर्पित हैं। कांग्रेस एकमात्र शक्ति है। हमारा पार्टी जो है देश की सबसे पुरानी पार्टी है, जो कितने आते हैं जाते हैं, लेकिन कांग्रेस अपना स्थायी, जो संविधान कांग्रेस का है, विचार जो कांग्रेस का है, कांग्रेस एक आत्मा है। देश को उन्नति, तरक्की और देश को व्यवस्था, युवाओं को रोजगार, किसानों का हल और मजदूरों का साथ, आम आवाम की आवाज कांग्रेस के साथ चल रहा है। वही लोग कई तरह की बातें बताकर, इधर उधर की बात ना कर, बता तेरी कार्रवाई, अपना नहीं देख रहे। खट्टर गए, सैनी आए, अब सैनी खैनी खट्टर पुल नहीं चलेंगे, सब निठट्टर हो गए। मनोहर लाल खट्टर के भतीजे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली, 24 घंटे के अंदर छोड़ भी दी। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खट्टर जी के भतीजे ज्वाइन किए, अब खट्टर जी आके नतमस्तक हो गए कि देखो भाई, हमारे प्रतिष्ठा का हनन हो रहा है, पार्टी में मेरा जो अस्तित्व है, मैं मंत्री पद पर हूँ, हमारा इज्जत बचाओ। तो उस इज्जत बचाने के लिए उन्होंने वापस नाम ले लिया, लेकिन वो सबके दिल में कांग्रेस बस गया है। अभी हुड्डा जी का एक ही लहर चला। आप जाके एक एक गांव में, एक एक कस्बे में, एक एक चौराहे चौक पर पूछेंगी तो सब बोल रहे हैं एक तरफा कांग्रेस की बयार है। पर अब जुलाना सीट पर क्या मुकाबला सिर्फ विनेश मतलब एक तरफा है, या फिर अब कहीं ना कहीं टक्कर है कड़ी? देखिए, आप पार्टी का जो बात कर रहे हैं, आप हिमाचल में भी लड़ाया था। हिमाचल में जैसे उनका सुपड़ा साफ हो गया, और जानते हैं वोट काटने का काम करेगा तो अपना वोट को खराब नहीं कर। हरियाणा वाले बहुत समझदार हैं, अपने परफेक्ट वोट का अधिकार को समझते हैं। जिस तरह से किसानों का दोहन हुआ था, मजदूरों के साथ जिस तरह से धोखा हुआ, महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर ये सरकार निकम्मी है। और सरकार को संकल्प हरियाणा क्या, जम्मू एंड कश्मीर, महाराष्ट्र और झारखंड के लोग संकल्प ले चुके हैं कि ये निकम्मी सरकार को भगानी है। जिस तरह से लैंड एंड ऑर्डर और महिला सुरक्षा की बात प्रधानमंत्री जी करते हैं, मणिपुर पर जो गति हुआ, आज एक आर्मी ऑफिसर की बेटी, भूतपूर्व आर्मी ऑफिसर की बेटी और आर्मी ऑफिसर की मंगेतर
जो उड़ीसा में अपना रेस्टोरेंट बंद करके न्याय जाती है घर के लिए तो उसको रास्ते में छेड़छाड़ किया जाता है। न्याय का जब गुहार लगाने थाने जाती है, भुवनेश्वर के एक थाने में, उसके मंगेतर आर्मी ऑफिसर होता है, उसको थाने में बंद कर दिया जाता है। उसके साथ जो होता है उसके अंग वस्त्र से लेके सारा निकालकर उसके छाती पे लात मारकर जिस तरह से उसके साथ दुराचार और दुर्व्यवहार हुआ, इस भारतीय जनता पार्टी बंगाल पे तो खड़ी दिखती है धरना प्रदर्शन, बनारस पे धरना प्रदर्शन, और आपको उत्तर प्रदेश में हजारों, जो एमसीआरबी रिपोर्ट में आएगा सबसे ज्यादा रेप उत्तर प्रदेश में नित्य प्रतिदिन हो रहा है। मध्य प्रदेश में अभी अभी देखिए एक बच्ची के साथ हुआ, और जिस तरह से राजस्थान में हो रहा है, आज उड़ीसा में शर्मसार कर दिया एक आर्मी ऑफिसर के मंगेतर को। जिस तरह से वहां के पुलिस वाले, भाजपा के चढ़े हुए दिमाग, भाजपा की सरकार उड़ीसा में जिस तरह से दुराचार हुआ, दुर्व्यवहार हुआ, उसका घोर निंदा करते हुए मांग करते हैं कि उस सरकार को बर्खास्त करनी चाहिए। ये सरकार भाजपा की देश के लिए हानिकारक है, और इसलिए हरियाणा के लोग तय कर दिए हैं कि महिला सुरक्षा, महिलाओं का दुराचार, जिस तरह से हरियाणा विनेश फोगाट के साथ घसीट कर पहले तो गोल्ड मेडल लेके आई थी, बेटी तुम कभी भी फोन कर सकती हो, तुम्हारे परिवार से मेरा पुराना रिश्ता है, मोदी जी कहते थे। आज मोदी जी जब उसको 15 अगस्त को घसीटा गया, एक आवाज नहीं निकला, तो आज वो लड़ाई के लिए तैयार है। जनता का विश्वास, जनता का जज्बात, हरियाणा की मैनिफेस्टो में 7 पक्के वादे और वही भाजपा के मैनिफेस्टो में जो हरियाणा का है उसमें 20 गारंटी दे रहे हैं। उनकी गारंटी की कोई गारंटी नहीं है, पहले भी गारंटी दिया था। हरियाणा के लोग तो गांव में बहिष्कार, गांव में बहिष्कार कर रहे हैं। भाजपा के दुराचार, अत्याचार, व्यवहार नहीं होगा स्वीकार। मंत्री भी फंसे हुए थे दुराचार में, एक कोई सरदार जी मंत्री थे हरियाणा के जो दुराचार में फंसे हुए थे। सारा हरियाणा की जनता अब एक ही आवाज करे, अब की बार कांग्रेस सरकार नहीं चलेगी दूसरे का व्यापार। हरियाणा में कांग्रेस 75 सीट ला रही है, और कांग्रेस का पूर्ण बहुमत का 1/3 बहुमत से सबसे ज्यादा कांग्रेस का मजबूत सरकार हरियाणा देने जा रही है। क्योंकि हरियाणा में विकास के लिए लोग विकल्प के रूप में हुड्डा सरकार को फिर से लाना चाह रहे हैं। हुड्डा है तो मुमकिन है, चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, युवाओं के नौकरी की बात हो, किसान के हितकारी योजना, एमएसपी की बात हो, पुराना पेंशन की बात हो, महिलाओं को वृद्धा पेंशन 6000 रुपया देने की बात हो, किसान युवाओं को भत्ता देने की बात हो, ये कांग्रेस ही कर सकती है। 2 लाख रुपया लोन हम माफ किए, हमारा तेलंगाना सरकार ने जो वादा किया, छत्तीसगढ़ सरकार ने जो वादा किया, पूरा करते हैं। हम जुबानी जंग नहीं लड़ते हैं, हम परिवारवाद का बात ये लोग करते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर में जाके लॉलीपॉप बोलते हैं अमित शाह, कितना लाख महिलाओं को देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। 10 साल तक अघोषित सरकार तो उन्हीं की चल रही थी। वहां लोग क्यों बेरोजगार हैं, क्यों नहीं कल कारखाने फैक्ट्रियां लगी, क्यों पलायन हो रहे थे? जम्मू एंड 370 हटने के बाद सबसे ज्यादा वहां के लोग दुविधा में थे। अब चुनाव हो रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जिस तरह से इन पर ताला लगाकर चुनाव करा रहा है, तो आज वहां भी इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। और महाराष्ट्र में भी एक तरफा बवार है, लेकिन हरियाणा एक संकल्प के साथ, नए उदय के साथ, नया उदय हो रहा है राहुल जी के नेतृत्व में और खड़गे जी के नेतृत्व में और हुड्डा जी के नेतृत्व में। आज बदलाव का बयार है। फोगाट भी जीतेगी, वहां हरियाणा भी जीतेंगे, महाराष्ट्र भी जीतेंगे, और झारखंड भी जीतेंगे, और जम्मू एंड कश्मीर भी। के लिए कहीं ना कहीं भाजपा में भी कला है और कांग्रेस में भी कला है। नहीं, हमारे यहाँ कला नहीं है, एक तरफा है। मुख्यमंत्री बनेंगे हुड्डा जी, एक तरफा बवार है, उन्हीं का व्यवहार है, बाकी सब बेकार है। हमारी शैलजा जी सांसद है, कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व। अरे मांगने के लिए तो देखिए वो मांग नहीं कर रही हैं, वो अपने लिए विकल्प बता रही हैं। अगर विकल्प महिलाओं का आता है तो भी नेता हमारी हैं, उनको भी बनाया जा सकता है। कुछ विधायक चुनते हैं, जीतने के बाद विधायक चुनेंगे कि किसको मुख्यमंत्री बनाना है, वो आएगा समय तो बता देंगे। अभी एक ही विकल्प है कि कांग्रेस में कांग्रेस सरकार लाना है, और आम आवाम, किसान मजदूर का यानी मुश्किलों को दूर करना है। जिस तरह से उनको तबाह किया गया, रोजगार के नाम पर युवाओं को भटकाया लटकाया गया, जिस तरह से एमएसपी के नाम पर किसानों को मारा गया, ठगा गया, आज भी किसान बदहाल स्थिति में है। किसकी हवा टाइट होने वाली है? हरियाणा में भाजपा की लग गई है लगान, अब उससे हो गई जनता परेशान, अब अपने दिमाग को कर दी है थकान, अब बदल देनी है सरकार बेईमान। अब आने वाली है कांग्रेस की नीति और नियत वाली सरकार। मोदी जी तो 400 पार का भी नारा लगाते थे। भाइयों बहनों, अब की बार 400 बार चले गए मंगलसूत्र मुजरे पर।
तो मुजरा मंगलसूत्र उनको करने दीजिए। हमारी सरकार आ रही है, नेतृत्व बदल रही है, नीति है, नियत है, इसलिए बदलाव है। कांग्रेस का साथ, आम आवाम के साथ और जनता का विश्वास कांग्रेस और राहुल जी के बात पर लगा रहे हैं बटम हाथ पे। अब देख लीजिएगा आने वाले समय में कांग्रेस में देश होने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस का विचार हर कण कण में, हर जीवन में, हर संकल्प में, युवाओं में, किसानों में, मजदूरों में, आम आवाम में एक भरोसा के रूप में आ रही है।